दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। पिछले 2 या 3 दिन से रीजनिंग की क्लास प्रॉपर नहीं चल पा रही है। कुछ कारणवश हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं था, इसलिए आपको रीजनिंग क्लास नहीं मिल पा रही थी। उसके लिए हमें बहुत बहुत खेद है। फिर से आपकी क्लास रेगुलर शुरू हो रही हैं रीजनिंग की। ठीक है, आइए चलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में, यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को ओपन कर दिया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, इस प्रकार के सांकेतिक भाषा में अब जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसमें आते कैसे क्वेश्चन है, पहले आप लोगों को ये समझना है ना कि जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा एक पार्ट है भाई साहब, समझ लीजिएगा। ये कहीं नहीं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसका जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे किसी भी चीज़ की तो उसमें कोडिंग कोडिंग के कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके जो इंडेक्स एग्ज़ाम है कोडिंग कोडिंग, लगभग हमारे हिसाब से तो 2 या 3 तो आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 या 3, दो तो क्लियर है, 3 भी हो सकते हैं। तो अच्छे से इसको पढ़ना है। आइए चलते हैं। लिखा है इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द अक्षर अंक दिए होते हैं, वे अपने वास्तविक मान को प्रदर्शित करते हैं, कुछ अंक प्रदर्शित करते हैं। यह संकेतित भाषा में कुछ विशेष नियमानुसार बनी होती हैं। प्रतियोगिताओं को उन नियमों की जानकारी करके भाषा का सांकेतिक या संकेत भाषा को प्रस्तुत निर्देश का यानी बदलना होता। पहले बात समझ लीजिए इसका सार क्या है। ठीक है, तो लिखा है, आप लोग पढ़ लेंगे। कहने का मतलब ये है, कोई भी लिखा होगा, मतलब जैसे कुछ लिखा है कि जैसे यहाँ पर ये लिखो पासपोर्ट लिखा है, तो इसका संबंध अगर इससे है तो ये किस प्रकार संबंधित है, मतलब आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में समझना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सीरीज, आपने पढ़ा है, मैंने आपको श्रृंखला के बारे में पढ़ाया, वही चीज़ यहाँ पर चलती है, लेकिन इसमें जो रूल अलग चलते हैं कि होता क्या। जैसे इसमें ABCD के आपको सारे अंक याद होने चाहिए। जैसे लिखा है यहाँ पासपोर्ट लिखा है, एग्जाम्पल के लिए ही समझ लेते हैं। ठीक है, पासपोर्ट लिखा है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? RCU से, मतलब जो हम 3 3 अक्षर ले लेते हैं। अगर पासपोर्ट का संबंध RCU से है तो बुक का संबंध किससे होगा, ये ऐसा बताना होता है। सबसे पहले आपको रिलेशन ढूंढना होता है, इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है, वही रिलेशन दूसरे वाले में होगा। ठीक है, बात समझ गई? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ABCD के जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही वीडियो में कि A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, U बराबर 21, K बराबर 11 और L बराबर 12 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये पूरा याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद होगा तो अक्षर वाले में आप फंस जाएंगे, क्योंकि पूरा खेल इसी के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? जो लेटर की जो प्लेस वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को याद है। ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिए। अगर प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं रहेगी तो क्वेश्चन ही हो नहीं पाएंगे, मैं तुरंत बता रहा हूँ। ठीक है, आइए चलते हैं। एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं एक, फिर आप समझ जाएंगे किस तरह हमें करना है। देखा जाए किसी सांकेतिक भाषा में पासपोर्ट को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो बुकलेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब बात समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, उत्तर यहाँ पे लिखा है, तो उत्तर को मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपके प्रेजेंट आप माइंड का खेल है पूरा इसमें रीजनिंग में। ठीक है, आइए चलते हैं। लिखा है पासपोर्ट शब्द प्रत्येक अक्षर को क्रमशः 2+2+ के क्रम में क्या कर रहा है, 2+ के क्रम में बढ़ाकर के रूप में कोड किया गया है। भाई साहब देखो, इसने तो ये बता दिया, लेकिन अगर मान लीजिए ये नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ हमने लिख दिया क्या, पासपोर्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना जरूरी है, ना कि 20 क्वेश्चनों को समझने से। एक क्वेश्चन समझ लोगे तो 20 क्वेश्चन लगा लोगे, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन केवल लगाओगे तो एक क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो जाएगा। आप केवल एक क्वेश्चन को समझ लें, सारे क्वेश्चन आप कर देंगे, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें वीडियो को। आइए चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पासपोर्ट, ठीक है, PASS
PORT। अब यहाँ पर जो संबंध इसका एस से है, यानी कि PR हो गया, SC हो गया, SU हो गया, फिर SU हो गया, PR हो गया। यानी कि आप देख पाएंगे कि जो P की वैल्यू है, मैंने आपको बताया P की वैल्यू, प्यार हमेशा 16 साल में, तो P की वैल्यू कितनी है 16, और R की वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू 18। तो 16 तो 18 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो यहाँ पर 2 बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि सारा खेल प्लेस वैल्यू का है। ठीक है, तो इसमें क्या 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आपको 2 बढ़ा देना है, यानी कि 2 2 4, यानी डी हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, अगर आपने बात पकड़ ली तो 2 ऑप्शन तुरंत कट जाएंगे। अब बी 2 पर होता है तो 2 + 4 यानी डी होगा, यानी ऑप्शन ये कैंसिल, ऑप्शन ये कैंसिल। अब आपके सही होने के चांस कितने हो गए? 50-50 हो गए। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ओ कितने पर होता है? ओ की वैल्यू 15, तो 15 2 17। अब भैया 2 डबल ओ है, तो यहाँ 18 कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे बस। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, केवल उसको एक बार पढ़ना है और उनको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं। देखो क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन आप ही लोग लगाएंगे, मैं क्वेश्चन को केवल समझाऊंगा कि कैसे उसको लगाना है। अब यहाँ पर लिखा है कंचन को NE क्यों लिखा जाता है, तो जयंत को क्या लिखा जाएगा भाई साहब? अब सबसे पहले तो आप लोगों को प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर के कितने पर है? के है 11 पर, थोड़ा चेक करना होता है, पूरा नहीं चेक करना होता है। के 11 पर है और यहाँ पर एन हो रहा है, एन कितना है 14, कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। दूसरा अक्षर देखो ए कितना 1 है, ई कितना है 5 है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर? कितना बढ़ रहा है 11 3 14, यहाँ पर बढ़ रहा है 4। ठीक है, एन कितना है? एन है 14 और क्यों है 4, यानी कि पहले जो ऑप्शन में कितना बढ़ रहा है 11 से 14 गया, यानी कि 3 बढ़ रहा है, दूसरे में 4 बढ़ा है, और फिर तीसरे में कितना बढ़ा है? तीसरे में भी 4 बढ़ा है। ठीक है, यानी कि एन कितना होता है 14 होता है, और 14 3, यही 3 बढ़ा है, यानी कि कहने का मतलब पहले में 3 बढ़ रहा है, दूसरे में 4 बढ़ रहा, फिर 3 और फिर 4 ही है। ठीक है, फिर बात समझ में आ गई, यानी पहले में 3 बढ़ रहा है, प्लेस वैल्यू पहले में 3, पहले में 3 बढ़ रहा है, दूसरे में 4 बढ़ रहा है, तीसरे में 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, यही हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है? पहले में 3 बढ़ा देना है, यानी कि जो जे होता है प्लेस वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए बाबू। ठीक है, जे 10 है, 10 3 13, 13 पर कितना हो जाएगा एम, चारों ऑप्शन में मिल रहा है, फिर 4 बढ़ाना है, फिर क्या हो जाएगा 1 1 4, तो ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये तो आपका कट गया। ठीक है, ई हो गया, फिर 3 बढ़ाना है, तो वही में अगर आप 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही में आप 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? वही होता है 25, 25 और 3 28, 28 का मतलब बी, तो ये भी कट गया, ऑप्शन बचे 2। ठीक है, फिर देखिए फिर कितना बढ़ाना है, यानी 3 4 3, फिर ए में 4 बढ़ाइए, यानी ई आ जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन सही चल रहा है, यानी आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद 3 बढ़ाना है, तो 14 3 17, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर आपको 4 बढ़ाना है 24, यानी कि ऑप्शन ये क्या सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। यहाँ 5 बढ़ गया है, 20 जो टी होता है, टी कितने पर होता है 20 पर होता है, और यहाँ 25 5 बढ़ा दिए हैं, वही कर दिए यहाँ पर, लेकिन 4 बढ़ाए हैं, क्या हो गया? ऑप्शन इसका क्या हो गया? बी, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई साहब अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप बात समझ चुके होंगे। आप इसको अच्छे से वीडियो देखिएगा, जिसके आगे के क्वेश्चन हैं मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप लोग पूरा देखोगे नहीं तो छूट जाएगा, तो बात समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, जो आगे क्वेश्चन है ये मैं अगले वीडियो में आपको सारे कराऊंगा। ठीक है, चिंता नहीं करना, आराम से पढ़ते रहिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है, और उम्मीद करते हैं हमारी पूरी टीम एकदम बेहतर तरीके से आपके लिए जो क्वेश्चन चॉइस कर रही है, एकदम परफेक्टली क्वेश्चन चॉइस कर रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने प्रोफेसर से बात कर कर भी क्वेश्चन को कैसे कैसे इंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो भी प्रोवाइड कराएं आप लोगों को। ठीक है, तो फिर दोस्तों कैसी रही वीडियो आपको बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो फिर वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।